नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 10वां पाठ जटायु हो शौर्यम, जटायु की शौर्यता, जटायु की वीरता नामक पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। तो यह जो पाठ है ये हमारा वाल्मीकि रचित रामायण से और रामायण के अन्य कांड से लिया गया है। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है। प्रस्तुत यह है पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांड से समृद्धो अस्ति लिया गया है, समुद्धृतो अस्ति लिया गया है कि यह जो पाठ्यांश है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। जटायु और रावण के मध्य युद्ध का वर्णन इस पाठ में यहाँ किया गया, इस पाठांश में किया गया है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने, कानन होता है वन। पक्षीराज जटायु पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर तत्र गच्छति, वहां जाता है। स सीता अपहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। स वह कौन? जटायु। सीता अपहरणे, सीता के अपहरण को निरत यानी सीता को अपहरण करके ले जाते हुए रावण को तस्मात् निंद्य कर्मणः, उसकी निंदित कर्म के लिए और उस कर्म से निवृत्ति के लिए प्रबोधयति, उसको प्रबोधित करता है, उसको समझाता है कि वह जटायु सीता के अपहरण करते ले जाते हुए रावण को उसके इस निंदित कर्म के लिए, उस निंदित कर्म से मुक्ति के लिए उनको समझाता है। परंतु अपरिवर्तित मति बुद्धि अपरिवर्तित, बिना विचलित हुए या बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तित बुद्धि वाले रावण तम एव अपसारयति, उसको ही ताड़ देता है कि वह बिना बुद्धि वाला या बिना परिवर्तित बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई, इसके समझाने से जटायु के, ऐसा रावण जटायु को ताड़ देता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पदाभ्याम च प्रहरति। ततः तब या इसके बाद पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज जटायु तुंडेन, तुंड होता है चोंच, अपनी चोंच से पादाभ्याम और अपने पैरों से प्रहरति, प्रहार करता है। स्वनखई, नख होते हैं नाखून, स्वनखई अपने नाखूनों से रावणस्य गात्राणि विदारयन्ति, रावण के शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। एवं च बहुविधा, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्रम से रावण भग्न धनवा, हता सारथी, हता अश्व, वर्णी वीर्थश्च संजात। तो इस प्रकार से अनेक प्रयास करने पर, जटायु के अनेक प्रयास करने पर रावण जो है वो धनुष रहित हो जाता है, सारथी उसका मारा जाता है, उसके घोड़े जो है वो मारे जाते हैं, और वह वर्णी अर्थात वह घाव वाला हो जाता है, उसके घाव हो जाते हैं, और इस तरह से विरक्त होकर के, थक करके वो जो है वो हो जाता है। रावण जो है वो ऐसे हालात उसके हो जाते हैं। खगाधिपस्य पुनः अतिशय प्रहारै वर्णी महाबली रावण मूर्छितो भवति। खगाधिपस्य, खगाधिप यानी खगों का, पक्षियों का राजा गरुड़ के पुनः अतिशय प्रहारी, जोरदार प्रहारों से वर्णी घाव वाला महाबली रावण मूर्छित हो जाता है कि वह उसके जटायु के बार बार आक्रमण करने से, बार बार प्रहार करने से रावण मूर्छित हो जाता है। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिदः वनस्पति गतम गृधम ददार्श आयत लोचना। सा वह या उसके, तदा करुणा वाचो उसकी जो करुण वाणी है, तदा उस समय, यानी कि ऊपर जो बताए हैं ऐसे हालात के समय वह जो सीता है उसकी करुणा वाचो, उसकी करुण भरी वाणी को, विलपंती जो विलाप करती हुई वाणी को, जो दुखित है ऐसी दुखी वाणी वाली सीता को, वनस्पतिगतम अर्थात उस जंगल के अंदर से, वहां से जाती हुई वृक्ष पर स्थित, उस जंगल में एक वृक्ष पर स्थित गिद्ध को ददर्श देखा, आयत लोचना सीता ने, कि वहां जब ऐसे हालात में रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब उस सीता ने
जिसके आयत लोचन यानी बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर आंखों वाली है, उस सुंदर आंखों वाली और दुखी विलाप करती हुई, करुण वाणी से विलाप करती हुई सीता ने वनस्पतिगतम वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को ददर्श देखा। तो उस सीता ने उस जो है पक्षीराज गिद्ध को, पक्षीराज जटायु को उस वृक्ष पर बैठे हुए देखा। जटायो पश्य माम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुण पाप कर्मणा। कि जटायु, हे जटायु, पश्य देखो, माम मुझे, आर्य हे आर्य, कि हे आर्य जटायु मुझे देखो, ह्रियमाणाम ले जाते हुए, अपहरण किए ले जाते हुए, अनाथवत बिना स्वामी के, मेरे बिना स्वामी के उपस्थिति के अपहरण करके ले जाते हुए, अनेन इसके द्वारा, राक्षस इंद्रेण राक्षसों के राजा, करुणम करुणापूर्वक, पाप कर्मणा पाप करने वाले, कि इन पाप करने वाले राक्षसों के राजा रावण के द्वारा मेरा अपहरण करके ले जाया जा रहा है। तो कृपया हे पक्षीराज जटायु मुझे देखो, कि मुझे देखो, कि मुझे ये पाप करने वाले राक्षसों का राजा जो रावण है यह मुझे अपहरण करके ले जा रहा है, इसलिए हे जटायु मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुर अथ शुश्रुवे निरीक्षणम रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श। तम उसके शब्दम आवाज को सुनकर के, उनके विलाप को सुनकर के, सीता के, तम किसके, सीता के विलाप को सुनकर के, अवसुप्त यानी सो रहे जटायु ने उनकी आवाज को सुना। सो रहे जटायु ने, सोने की अवस्था वाले उस जटायु ने अपनी नींद को तोड़ते हुए या अपने जो है जागते हुए उसने क्या किया, उसने सीता के आवाज को सुना। निरीक्ष रावणम, और रावण को देख करके, निरीक्षा देख करके, रावण को क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम च ददर्श, और वैदेही सीता को ददर्श देखा। कि उस शब्द को सुन करके, सीता की पुकार को, उस करुण पुकार को सुन करके जो जटायु सो रहा था उसने अपनी निद्रा का त्याग करते हुए पहले रावण को देखा और शीघ्र ही वैदेही यानी सीता को देखा। ततः प्रवत्स श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोतम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिर। ततः तब, या इसके बाद जब उसने जटायु ने सीता को देखा तो उसके बाद में पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी के समान शोभा वाले, पर्वत श्रृंगाभ पर्वत के चोटी के समान सुंदर कांति वाले, तीक्ष्ण तुंड उस तीखी चोंच वाले, खगोतम खगों में पक्षियों में उत्तम अर्थात जटायु, वनस्पतिगत उस वृक्ष से, उसने वृक्ष पर बैठे हुए, और श्रीमान उस सुंदर कांति वाले, सुशोभित या एक सज्जन व्यक्तित्व वाले उस जटायु ने व्याजहार कही, शुभाम गिरह, अच्छी बात, एक अच्छी बात कही, कि उस पर्वत की चोटी के समान सुंदर कांति वाले, सुंदर शोभा वाले, तीखी चोंच वाले, पक्षियों में सर्वोत्तम और उस वनस्पति यानी उस वृक्ष पर बैठे हुए जटायु ने एक अच्छी बात कही। रावण से अच्छी बात क्या कही? निवर्तय मतिम नीचाम प्रदार अभिमर्शनात् न तस्माद् आचरेत ही धीरो यत् परो यस्य विग्रहेत। निवर्तय, उसने कहा कि इस अपनी बुद्धि को, मति को, नीचाम नीच बुद्धि यानी कि प्रदार जो है प्राय स्त्री के अभिमर्शनात् स्पर्श से, प्राय स्त्री के स्पर्श से अपनी जो बुद्धि नीच हो गई है उस बुद्धि को, उसको ऐसा आचरण तुम मत करो, ऐसे मति को तुम त्याग दो, ऐसे विचारों को तुम निवर्तय त्याग दो। न तस्माद आचरित, ऐसा आचरण मत करो, यस्मात् यत प्रो अश्य है विग्रहित, जिससे कि लोग, दूसरे लोग जो है निंदा करें। तो जटायु ने वहां उस पेड़ पर बैठे हुए एक अच्छी बात कही रावण से कि प्राय स्त्री के स्पर्श से तुम्हारी जो बुद्धि है वो मलिन हो गई है, और इस मलिन बुद्धि से तुम जो है वो इस मलिन बुद्धि को त्याग दो, क्योंकि कोई भी काम ऐसा, जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता जिसकी दूसरे लोग जो जिसकी निंदा करें। तो यही कहा है कि प्राय स्त्री के स्पर्श से नीच बुद्धि को दूर करो, कि हे रावण तुम उस बुद्धि को दूर करो जो कि तुम्हारी बुद्धि जो नीच हो गई है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस कर्म का आचरण नहीं करता, ऐसा आचरण नहीं करता जिससे कि दूसरे लोग उनकी
निंदा करें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। 5 श्लोक हमने कर लिए हैं, आगे का पाठ दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।